तो आज हम बात करेंगे इंटीग्रल पर्टिकुलर फंक्शंस की। तो वो फंक्शंस क्या हैं? मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको मैंने 8 पर्टिकुलर फंक्शंस के बारे में बताया था। आज मुझे कुछ 2 पर्टिकुलर फंक्शंस और हैं जिनके बारे में मुझे बताना है। तो वो 2 पर्टिकुलर फंक्शंस क्या हैं तो वो देख लीजिए, उनके मेथड को समझ लीजिए, जिससे आपको आगे के इंटीग्रल फंक्शंस को सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी। तो क्या है? इंटीग्रल्स of some particular function. Integrals of some particular functions. तो मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बता दिया था कि मैंने कुछ 8 पर्टिकुलर फंक्शंस के बारे में आपको पूरी तरीके से पूरी डिटेल से समझाया था। तो अब कुछ 2 पर्टिकुलर फंक्शंस बचे हैं जिनके बारे में आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। वैसे माने तो एक ही पर्टिकुलर फंक्शन है, उसी से रिलेट करता हुआ दूसरा पर्टिकुलर फंक्शन है। तो मैं आज आपको मात्र एक ही पर्टिकुलर फंक्शन बताऊंगा, बस उसी से रिलेट करके दूसरा भी पर्टिकुलर फंक्शन आपको समझ में आ जाएगा। तो वो पर्टिकुलर फंक्शन क्या है तो देख लीजिए। तो आई इज इक्वल टू इस टाइप का आपको पर्टिकुलर फंक्शन मिलेगा, पी एक्स स्मॉल पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको देख के याद आ रहा होगा कि मैंने पिछली वीडियो में जो मैंने आपको 4th पार्ट की वीडियो डाली है उसमें मैंने इसके बारे में बड़ी आसानी से समझाया था। इसी टाइप का पर्टिकुलर फंक्शन था। तो बस वैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें क्या डिफरेंस है वो ही देखना है आपको। तो यहाँ पे जो वेयर सबसे पहले हम बता दें वेयर पी कॉमा क्यू कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी आर आर्बिट्ररी और कांस्टेंट। क्या है? यहाँ ये सब क्या है? कांस्टेंट है। तब हमने क्या करेंगे, इसमें हमें कुछ नहीं करना, ऊपर का फंक्शन लेते हैं। ये जो फंक्शन है वही लेते हैं, पी एक्स प्लस क्यू ले लिया। अब काम क्या है, हम ए ले लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स ले लेंगे, फिर डी है जो हम जिसका डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के सापेक्ष और प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी हमने इस टाइप से लिख लिया। अब हमारा काम क्या है कि इसको हम किसी और रूप में रिड्यूस करते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करेंगे पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए, वैसा ही रहेगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2ax प्लस बी और कैपिटल बी यहाँ पर लिख जाएगा। अब हमारा काम क्या है कि इसको हमने रिड्यूस कर लिया। अब हम इसका क्या करेंगे, कंपेयरिंग करने के लिए पी एक्स वैसे ही रहेगा प्लस क्यू वैसा ही रहेगा, 2ax कैपिटल ए प्लस बी ए प्लस कैपिटल बी। अब हमारा काम क्या है, ये वैल्यू जो है लिख रही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम वही करेंगे जो हमें करना है। यहाँ से हम इसका कंपेयर हम इससे करेंगे, इसका कंपेयर हम इसके करेंगे। जब हम कंपेयर कर लेंगे तो हमें इससे कुछ समथिंग वैल्यू मिलेगी। जब x के साथ कंपेयरिंग करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी है 2a कैपिटल A इज इक्वल टू P समथिंग। और यहाँ पर प्राप्त होगा Q इज इक्वल टू A, तो वैसे रहेगा A की वैल्यू जो भी आई हो यहाँ पर समथिंग प्राप्त हुई, जैसे हमें यहाँ से प्राप्त हो गई। यहाँ से हम देखें तो A इज इक्वल टू P अपॉन 2a प्राप्त हुआ वैल्यू क्या हुई, P अपॉन 2a। यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे तो B P अपॉन 2a वैल्यू हम यहाँ पे रख दी ऐसे, तो B प्लस कैपिटल B। जब हम इस वैल्यू को इस तरीके से वैल्यू निकाल लेंगे तो A कैपिटल A इज इक्वल टू जो वैल्यू होगी
पी अपॉन 2a होगी जो हमें प्राप्त हो चुकी, और बी क्यू इजकल टू जो कैपिटल बी इजकल टू प्राप्त होगी वो होगी क्यू माइनस पी अपॉन 2a समथिंग, ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ए और बी की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे और हम निकाल लेंगे, तो उस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जब पुट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 2a तो वैसा ही रहेगा, ए भी वैसा रहेगा, एक्स भी वैसा रहेगा, ए के स्थान पे क्या आएगा पी अपॉन 2a समथिंग, और प्लस बी के स्थान पे हम बी ए के स्थान पे वही रखेंगे पी अपॉन 2a, और बी के स्थान पे रख देंगे प्लस क्यू माइनस पी अपॉन 2a। इस तरीके से हम वैल्यू रख देंगे सारी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और पी। हम इसे काटेंगे नहीं, काटेंगे तो ये हमारा वैल्यू इस टाइप से है प्राप्त हो जाएगी। सेम ये दोनों होंगे, अगर हम चाहें तो कर भी सकते हैं। हम 2a से 2a कैंसिल आउट करें पी ऑफ एक्स हो जाएगा, यहाँ पे हम बी 2a जे यानी पी भी यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्यू बचेगा। तो इस तरीके से हमें यही वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो उससे कोई मतलब नहीं, इस तरीके से हम रिड्यूस कर लेंगे और हमें ए और बी की वैल्यू इस तरीके से हम यहाँ पे रख देंगे और हमें इस टाइप का एक फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। और जब हमें इस टाइप का एक फंक्शन प्राप्त होगा तो हमने क्या किया था, इस वैल्यू को हमने निकाला था। जो भी वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई होगी वहाँ पे रखेंगे, उस वैल्यू को इन दो फंक्शन से रिड्यूस किया, फिर इंटीग्रेशन हम दोनों तरफ लगा देंगे और जो वैल्यू नीचे की है वो पुट कर देंगे। इस तरीके से हमें दो फंक्शंस में हमें डिवाइड हो जाएगा। जब ये दो फंक्शन पे डिवाइड होगा तो हम इसे बड़े आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। और ऐसा ही एक आती है दूसरा भी मेथड है इसी टाइप का। वो मेथड क्या है, इसमें हम सिर्फ इतना अंतर हो जाता है कि इसमें क्या है, हम इसमें स्क्वायर रूट नहीं लिया है, उसमें हमें स्क्वायर रूट यहाँ पे लग जाता है। क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट। जब यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाए तो ये सब जैसा है वैसा ही रहेगा, ये भी वैसा ही रहेगा, वो भी वैसा ही रहेगा, सेम, कुछ भी नहीं बदलने वाला। बस क्या होगा, सेम फॉर्मूला, सेम डिज़ाइन, सेम मेथड, कुछ भी चेंज नहीं। इसलिए मैंने कहा था कि आपको कुछ भी आगे समझने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझिए आगे सॉल्व कर दीजिए। या स्क्वायर रूट में आए, सिंगल में आए, हमारे मेथड में कोई चेंजअप नहीं है। मेथड सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। जैसे हमने पहले सॉल्व किया वैसे हम ये सॉल्व कर लेंगे और बड़ी आसानी से हम इसे निकाल सकेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जय हिंद।